एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 में एक्सरसाइज 4.2 है, उसमें पहला सवाल दिया गया है गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल है, पहले का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये सवाल हमें हल करना है। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। वापिस गुणनखंड विधि लगानी है, तो हमें टुकड़े किसके करने? इस 3 के करने, माइनस 3 के करने। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 10x स्क्वायर। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 10x स्क्वायर। और जोड़े या घटाए तो क्या है? माइनस 3x। तो वापिस वही संख्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2x, सॉरी प्लस 5 में से 2 घटाए 3 रहेगा माइनस का, और इनको गुणा किया तो 10 बराबर 0। अब देखो 4 चीज हो गई, 2 का जोड़ा बना लो और 2 का जोड़ा बना देना। इस चीज में क्या कॉमन राशि? x, x कॉमन ले लियो। x कॉमन लियो जब बच गयो कि x माइनस 5। अब हट के आ गयो प्लस ऐसी संख्या कॉमन ले जो दोनों में विभाजित हो। 2 कॉमन ले लियो, 2 कट गयो, क्या बच गयो? x अठा प्लस और अठा 12 माइनस, तो क्या सी माइनस 10 में 2 को भाग 5 बराबर 0। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो गुणनखंड का जो आ रहा है पद, एक पद हमारा देखो, ये पद अगर समान आ रहा है इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। जो कोष्टक में संख्या आ रही है यदि वो दोनों समान आ रही है तो मतलब हमारा गुणनखंड एकदम सही है। तो एक तो हो गया x माइनस 5 और एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या होगा? x माइनस 5 एक बार तो इसके बराबर 0 रख कर लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्या था? x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या होगा? x बराबर माइनस 2। ये आंसर हो गया। तो दो द्विघाती 2 उत्तर आएंगे और दोनों उत्तर, एक आया 5 और एक आया 2। आगे नेक्स्ट सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। वापिस आते हैं एक बार, हमें टुकड़े किसके करने? 7 के। प्लस है, देखो हमें 7 के टुकड़े करने 7x के, ये प्लस है। और बाहर की जो संख्याएं हैं √2 और 5√2, √2 इंटू 5√2, इनको गुणा किया 5 और √2 को रूट से 2 से किया 2, 5 दूनी 10। यानी इस संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़े या घटाए तब तो आए 7 और उन्हीं संख्याओं को गुणा करें तो क्या है? 10। तो और आना किसका चाहिए? प्लस का। ये भी प्लस है, इसका मतलब सारे टुकड़े किसके होंगे? प्लस के होंगे। और मैं ये कर सकता हूँ 5 और 2, 5 और 2 जोड़ोगे तो 7, 5 और 2 को गुणा किया तो 10। बस देखो √2x², यहाँ ऐसा कैसा रखना है? सिर्फ 7 की जगह हमने कौन से टुकड़े किए? 5 और 2, तो प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। वापिस 4 संख्या हो गई। 4 संख्या होते 2 का जोड़ा, ये जोड़ा में क्या कॉमन आयो? x, x कॉमन आ गयो, x कॉमन आया क्या बच गयो? √2x, √2x बच गयो प्लस x बार आगे बच गयो 5। अटे कोई समस्या को नहीं। आगे देखो भाई, अटे √2 है, अटे 2 है। अब भी अब देखो 2 रूट एक साथ भेड़ा होता है 2 है ये। अगर ये 2 ने आप मान लिया
अगर ये दो की जगह दो रूट भी तो उसका है, यानी मैं रूट दो कॉमन ले सकूं, क्यों? वो भी रूट दो रहे और एक ही जगह भी रूट दो आ सकेगी। देखो देखो एक रूट बारह आ गया तो एक बच गयो, कौन बच गयो? एक्स। इन गुणा कराशो तो देखो भाई दो एक्स बड़ा कौन बड़ा बचो बड़ा है ना, प्लस रूट दो कट गयो बच गयो के पांच बराबर है जीरो। देखो भाई कोष्टक की संख्या असंख्या और असंख्या समान मतलब सही है, तो एक तो गुणनखंड हो गयो रूट दो एक्स प्लस पांच और एक हो गया एक्स प्लस रूट दो बराबर है जीरो। एक बार तो एक बराबर जीरो करो, रूट दो एक्स प्लस पांच बराबर जीरो, तो एक्स बराबर पांच बटा रूट दो माइनस का, और दूसरे टुकड़ों की राशि एक्स प्लस रूट दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस रूट दो। अरे दोनों एक्स का उत्तर। सवाल है चौथा फर्स्ट का चौथा सवाल में यह कहा गया दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बटा आठ। अब तो कंफ्यूज हो गया वापिस, तो देखो भाई नीचे बट्टा को है आठ है, आप क्या कर ले आगे नीचे भी बट्टा लगा ले, अब आप ले एलसीएम, एलसीएम ले एलसीएम का तो आसी आठ, आठ में दो को भाग सॉरी आठ में एक को भाग आठ बार, आठ में दो गुणा करा आठ दूनी सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ में एक को भाग आठ बार और ऊपर की संख्या गुणा करा आठ आठ एक्स प्लस आठ में आठ को भाग एक बार और एक ने एक कराया एक बराबर जीरो। इनने एक संख्या बीच में यदि बराबर को चिन्ह हो तो आप करा तिरछा गुणा या वज्र गुणा, इस संख्या गुणा करा एक तो बाकी बात चीज और जीरो गुणा कराता ही जीरो, तो देखो क्या आ गयो सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस एक बराबर जीरो। आगे दी गई समीकरण वापिस गुणनखंड करना है अपन, गुणनखंड में हो कि बीचले पद का टुकड़ा यानी एक्स वाला पद का टुकड़ा, बीचला पद का मतलब बनी एक्स के पद का टुकड़ा, एक्स को पद के करे क्या माइनस आठ एक्स है, इका दो टुकड़ा करो, टुकड़ा इस तरह से होने चाहिए कि 12 की संख्या कितनी है 16 ने एक उकरा है 16 आई प्लस यानी 12 की संख्या 16 एक्स स्क्वायर आनी चाहिए प्लस की, आ कदा प्लस की और आ चाहिए माइनस की, इको मतलब दोनों टुकड़ा की कौसी माइनस का, भाई माइनस का होसी जब तो देखो माइनस मत आ जोड़ को और गुणा करा देगा प्लस बाजी, तो ऐसी संख्या दो आठ का दो टुकड़ा सोचो जका 16 आ गया चार 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 चौक 16 और चार ने चार जोड़िया आठ, तो तो गया चार एक्स और चार एक्स। अब देखो भाई चार ने चार गुणा कराया तो 16 माइनस ने माइनस कराया प्लस एक्स ने एक्स कराया एक्स स्क्वायर हो गया, और चार चार कता गया माइनस का आठ एक्स, लिख दो बस 16 एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक बराबर जीरो। अब दो दो का जोड़ा बना ले से एक मायने कॉमन ले, अब तो कॉमन लेना वापिस यहाँ अगली संख्या कॉमन ले भाग जाए यानी चार को भाग भी जाए और चार ले लियो, एक एक्स कॉमन आज इसी बार है एक्स। अब देखो भाई 16 में चार को भाग चार बार एक एक्स 12 आ गयो के बच गयो एक्स माइनस चार एक्स में चार एक्स को भाग एक बार, अब अटक को चिन्ह को उतार दो, अब कॉमन ले कॉमन कुछ ही को नहीं आ रहे हो, ना तो एक्स आ रहे हो ना एक आ रहे हो ना चार सॉरी ना चार आ रहे हो ना दो आ रही हो, कुछ ही को नहीं आ रहे हो, और जहां कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है वहां हमें एक लेना है, क्या लेना है एक। अब देखो चार एक्स यहाँ कोई आजी सी और अटा माइनस है अटा प्लस है तो चिन्ह क्या को माइनस को, चिन्ह को ध्यान रखना खास तौर एक में एक को एक बराबर जीरो। देखो भाई कोष्टक सरल है, कोष्टक समान है सॉरी कोष्टक में देखो संख्या एक सी आ रही है मतलब आपने सही है एकदम, तो एक तो हो गया चार एक्स माइनस एक, दूसरो भी क्या हो गया चार एक्स माइनस एक, अब बराबर जीरो, तो एक बार तो एक बराबर जीरो कर लो, एक बार एक बराबर जीरो कर लो, तो क्या संख्या चार एक्स माइनस एक बराबर जीरो, तो चार एक्स बराबर एक और एक्स बराबर एक बटा चार,
एक एक्स को उतरा गया। दूसरे टुकड़ों निकालो। 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। आले भाई ये सवाल कंप्लीट। सवाल नंबर है नेक्स्ट, तीसरा। जो परीक्षा की दृष्टि से आप 3 सवाल करेंगे, तीनों सवालों में से एक सवाल 100% परीक्षा में आएगा। 3 में से दो क्वेश्चन करेंगे, 2 में से 1 प्रश्न हर हालत में आपके एग्जाम में आएगा। सवाल में ये दिया गया है, दो संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग है 27 और इनका गुणनफल आएगा 182। आपको ये करना है कि दो संख्याएं बतानी है जिनको जोड़ने पर तो आ जाए 27 और उन्हीं संख्या को यदि गुणा कराओगे तो आएंगे 182। तो हमें पता नहीं है संख्या कौन सी कितनी है। पहले हमने क्या कर लिया, माना पहली संख्या x, पहली संख्या को क्या माना x। अब हमें कहा क्या गया कि दो संख्याएं जिनका योग 27 है, पहली अपन मान ली x, तो दूसरी अपन बेरो करती है सी। दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। अब यहाँ सोचा अभी 27 माइनस एक्स क्यों है, क्या मतलब दो जना ही, दोनों कन 20 रुपये और एक कन 7 रुपये, तो दूसरे कन कितना बचा 13 बचा, क्योंकि दूसरों को घटाया पहला को घटा दिया ना, टोटल 20 है, एक कन 7 है तो बेरो पड़ गया दूसरे कन 13। तो अपन बेरो पड़ गया पहला कन एक्स है तो दूसरे कन कतो सी 27 हो, घटा दे से एक्स 27 ना घटा दे, 127 घटाते हैं गलत, क्योंकि अपन बेरो टोटल कतो है 27 ही है और 27 आप एक चीज तो ले चुके एक्स बच की जगह दूसरे को दी। अब दूसरी शर्त की है, दूसरी शर्त आ गई कि इनका गुणनफल देखो आ संख्या और 27 माइनस एक्स, आ दोनों को गुणनफल 182 बराबर में 80 भैया, दोनों चीजों को गुणनफल 80 182। अब कोष्टक हल कर ले, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इन्हें आप व्यापक रूप पढ़ा से तो पहली दो घात चाहिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स ओ लेना कहते हैं माइनस 182 बराबर 0। वापिस भाई कहानी दोहरानी है। संख्या देखो 27 का टुकड़ा करना है, इस 27 का टुकड़ा करो, 27 क्या होगा प्लस को गुणा कराओ, x ने 182 गुणा करा 182 80 भाई 182 एक्स स्क्वायर, लेकिन ओई माइनस प्लस, यानी ओ भी प्लस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए बटे भी प्लस, ये मतलब दोनों टुकड़ा की का प्लस का। तो ये अगले संख्या सोचो हमने जोड़ा जो तो 27 हो गया और अनुगुणा कराया 13 और 14, 14 13 गुणा कराया 182 सही है। तो आप 27 की जगह लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इस 27 की जगह एक तो लिख दियो 13x और एक लिख दियो 14x माइनस 182 बराबर 0। पांच चार संख्या होगी भाई, और चार संख्या होता है दो दो का जोड़ा, एक माइनस के कॉमन ले लियो, x कॉमन ले लियो, x बार आ गयो तो माइनस को x बच गयोगे, प्लस x कट गयो के बच गयो 13, अब प्लस 14 ले लियो कॉमन, 14 में 14 भाग x बच गयो, और 8 प्लस है 8 माइनस है क्या जी सी माइनस कतवा जी सी 13, अब बराबर 0। अब आप कोष्टक समान को नहीं आ रही हो कदा है जब आप माइनस कॉमन लेवा, जब माइनस कॉमन लेवा देखो x प्लस 13
अठे 12 आप माइनस ले लियो 14 हो गयो ने। अब वो देखो प्लस को वो तो क्या हो गयो माइनस को, और माइनस वाला क्या हो गयो प्लस को, बराबर है 0। अब तो कॉमन लेस का माइनस खुद, क्योंकि माइनस यहाँ जगह में गुणा करेगा, एक गुणा दोनों संख्या गुणा करेगा। अब देखो कोष्टक सही है, तो एक तो हो गयो x और एक हो गयो बराबर है 0। तो एक बार तो कर लो, एक कर दो है माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0। तो माइनस एक्स बराबर माइनस 13 घट गयो, तो एक्स बराबर कत आ गयो 13। दूसरो क्या हो एक्स माइनस 14, सॉरी एक्स माइनस 14 बराबर के कर ले 0। तो एक्स बराबर कत आ गयो 14। एक्स का दो उत्तर आया 13 और 14। अगर आप देखा पहली संख्या हमें पता है एक्स है, पहली संख्या x, तो x को मान करता है 13, कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स वन है, तो 27 माइनस 13 कतवा जी 14, 13 14। अगर आप ई उत्तर ले लेना चाहा है ना, तो पहली संख्या 14, पहली संख्या कहते हैं 14, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 ने कतवा गई 13। आ तो कौन कही नहीं कि पहले 13 और दूसरा 14 है, या दूसरा कोसी आज का, लेकिन आड़ी कितनी चाहिए 13 और हल वो सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर है 4। सवाल 4 में क्या कहा गया है, सवाल 4 में ये कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक, कितने, दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, दो प्लस की संख्याएं जिनके वर्गों का योग 365 है। और ये कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, जैसे 6 आ रहा है तो उसके बाद कौन आएगा 7, अगर यदि 14 आ रहा है तो उसके बाद कौन आएगा 15, यदि 17 आ रहा है तो उसके बाद कौन आएगा 18। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 365 है। तो हमें पता नहीं है कुछ भी, तो हमने क्या मान लिया, माना पहला पूर्णांक, माना प्रथम पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक को क्या माना x माना, तो क्रमागत लगातार दूसरा कौन आएगा, दूसरा पूर्णांक आएगा भाई, दूसरा पूर्णांक आएगा x प्लस 1। अब शर्त के अनुसार क्या कहा गया, शर्त में यह कहा गया इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, यानी x का भी वर्ग और x प्लस 1 का भी वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए 365। तो पहले हल करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स में एक कौन जुड़ा अलग अलग राशि, तो इन तो मान लिया a और इन मान लिया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अठे दिखा दो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a गुणा एक्स स्क्वायर प्लस a गुणो एक्स, एक्स का स्क्वायर, b गुणा एक का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स और एक की जगह 1 बराबर 365। देखो जुड़ गए एक्स स्क्वायर करता एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ओ इली साइड आता है माइनस 365। तो देखो भाई 2x स्क्वायर 2x माइनस 364, संख्या छोटी हो सके कि भाई 2 को भाग जाए सकला, 2 का भाग देने पर 2 को भाग दिया जा एक्स स्क्वायर बच गयो, एक्स बच गयो 1 8 7 बच गयो बराबर 0। आधी घात समीकरण आ गई।
अब वापिस गुणनखंड करो। अब गुणनखंड करते हो, अब धातु होगी एक्स होगी, एक्स का के टुकड़ा करा, ये एक्स नहीं है, ये एक एक्स है, एक संख्या इधर से है जो दिखाई नहीं दे रही है, तो यानी इस एक्स के टुकड़े करो आप, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 187, क्या आना चाहिए, माइनस का 187, और ये दोनों संख्या क्या आना चाहिए, प्लस है यहाँ पर, और गुणा करने पर आना चाहिए माइनस। तो माइनस कब आएगा, एक संख्या तो प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी, तब तो देखो माइनस का चिन्ह आएगा, आएगा। अब देखो 187 अभी भी है, मैं हमने एक सवाल किया है, अगर याद हो तो 13 और 14 का अभी भी निकाला है, अभी अभी एक सवाल निकाला जस्ट, इसके पीछे वाला जो सवाल किया है उसमें 13 और 14, तो मैं यहाँ पर यदि 14 प्लस के ले लेता हूँ, 13 माइनस के, 14 में से 13 घटाए तो एक बचेगा, सही है, और वो भी किसका बचेगा, प्लस का, तो इसको गुणा कराएंगे तो 87, प्लस माइनस माइनस आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इस एक्स की जगह 14x माइनस 13x माइनस 187 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 14 माइनस 13 माइनस 187, आगे सवाल है, सवाल नंबर 5, सवाल 5 में क्या कहा गया, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, जिसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है और कर्ण 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो हमें जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज की आधार हमें नहीं पता है, माना आधार की लंबाई x, फिर क्या करते हैं ऊंचाई, ऊंचाई क्या कहा गया, आधार से 7 कम, तो x माइनस 7, कर्ण हमारे पास दिया गया था 13 13, तो समकोण त्रिभुज में हम अच्छी तरह से जानते हैं पाइथागोरस से प्रमेय लागू होती है, या फिर समकोण त्रिभुज प्रमेय लागू होती है। क्या था, लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंबाई क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस आधार क्या था, एक्स माइनस 7 बराबर कर्ण क्या था हमारे पास 13 का स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स में से 7 नहीं घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह x, b की जगह 7, 2 को 7 से क्या 14x बराबर 13 का वर्ग 169। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x 49, ये यहाँ प्लस थे दूसरी तरफ माइनस हो गए, तो क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस के 120 बराबर 0। 2 का भाग दिया छोटी संख्या की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। आगे करते हैं। अब देखो x इस 7 के टुकड़े करने, इस 7 के टुकड़े क्या था माइनस 7x था, इसके 2 टुकड़े करो कि गुणा करने पर क्या है माइनस के 60x स्क्वायर। तो दो संख्याएं सोचते, यानी माइनस आना चाहिए गुणा करने पर। माइनस कब आएगा, एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की, तभी आएगा माइनस। और यहाँ पर माइनस आ रहा है यानी बड़ी संख्या माइनस, तो मैं यहाँ पर 12 लेता हूँ और यहाँ पर 5 लेता हूँ। 12 में से 5 घटाओ 7 आएंगे माइनस के, और 12 को 5 से गुणा किया 60। तो देखो यहाँ पर x माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, ये 7 के टुकड़े लिख दिए। अब दो दो का जोड़ा, इन कॉमन आयो x, x कॉमन आयो x बच गयो माइनस x कट गयो, क्या बच गयो 12 प्लस की जगह प्लस। अब 5 कॉमन आ गयो, 5 5 कट्यो x बच गयो, अटे प्लस अटे माइनस, माइनस आ गयो 60 में 5 को भाग 12 बार, यानी आपनो जो गुणन करना वो समान है, सरल है, 100 है, इसका मतलब आपने सही है। तो एक तो हो गया x माइनस 12 बराबर 0, दूसरा हो गया x प्लस 5 बराबर 0। तो देखो x माइनस 12 हो वो 12 में देता है प्लस, तो x बराबर 12 आ गयो। दूसरो x प्लस 5 बराबर 0, तो वो 5 में देता है माइनस, माइनस मान्य नहीं होगा, x हमारे पास था x लंबाई, लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती भाई, और ऋणात्मक नहीं है तो ये मान तो मान्य नहीं होगा। तो क्या आया लंबाई कितनी आ जाएगी 12। तो हमारे पास ऊंचाई ज्ञात करनी थी x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर क्या आएगा 5। ये हमारा सोल्व है। आगे नेक्स्ट सवाल है। सवाल में क्या कहा गया, एक कुटीर उद्योग धंधा है, कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण किया गया है, कुछ बर्तनों का निर्माण किया गया है। अब हमें यह नहीं पता बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या कितनी है, और उसने ये कहा गया कि उस बर्तनों की जो लागत है, निर्माण में बर्तनों की संख्या, प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की दुगुने से 3 अधिक है। यानी पहले तो हमें बर्तनों की संख्या नहीं पता है, तो माना बर्तनों की संख्या x, माना बर्तनों की संख्या x, बर्तन बनाते हैं उन बर्तनों की संख्या हो गई x। अब ये कहा गया जो बर्तनों की लागत है, जो लागत आ रही है प्रत्येक दिन, वो आ रही है दुगुने बर्तन बना रहे हैं उससे 3 अधिक, तो लागत आएगी भाई, लागत बराबर दुगुना, किसका दुगुना x का दुगुना, तो 2x और 2 गुना हो गया प्लस 3 अधिक, अधिक का मतलब प्लस, प्लस 3 अधिक, इन दुगुने की जो लागत आ रही है वो 90 रुपए आ रही है। तो शर्त क्या थी, क्या था x 2x प्लस 3 बराबर 90। इन संख्याओं को, बर्तनों की संख्या और लागत को दोनों को किया गया गुणा। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 इन आगे था क्या हो गया माइनस बराबर 0। अब अपन ने टुकड़ा करना, क्या संख्या कितनी होगी 90 ने 2 करा 80, सॉरी 180x एक्स स्क्वायर, और 3 का टुकड़ा करना प्लस आना चाहिए, यानी एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की। तो यहाँ अगली कोई संख्या सोचो कि गुणा करा दे तो 180 आ जा, और गुणा करा दे तो 180 आ जा, जोड़ा या घटा देना 3 आ जाओ। बारह और 15, 12 पंजे 60, 12 और 6 18, यानी 180।
तो अगर हमें ऐसा मान सकते हैं 2x² प्लस के तो ले लिए 15x, माइनस के ले लिए 12x माइनस 90 बराबर 0। देखो भाई 15 में 12 घटाया 3 बच्ची प्लस का 15 में 12 गुणा कराया 180 बच्ची, दो दो का जोड़ा। अब इनके कॉमन राशि x कॉमन राशि भाई, क्योंकि 2 को भाग हटा जाए लेकिन इधर कौन सा, तो x कॉमन लिया जाए, बच गयो 2x प्लस 15। अब देखो माइनस अटैक तो कॉमन लू, यानी 6 कॉमन ले लूंगे, 6 कॉमन लेता ही 15 छक्के 90, 15 90 भाग जाए तो 2 आ गयो 2x माइनस माइनस क्या हो गयो प्लस 90 6 को भाग 15 बराबर 0। कोष्टक देखो भाई सरल है, 1 से समान है, तो एक तो हो गया 2x प्लस 15 बराबर 0 और एक हो गया, और एक कोष्टक आ गया x माइनस 6 बराबर 0। एक बार तो एक बराबर 0 कर लियो, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटा 2। देखो भाई बर्तन बढ़ाओ या माइनस में बर्तन बढ़े आगे कभी माइनस में बर्तन कौन बढ़े, अतः यह ऋणात्मक है और जो कि मान्य नहीं है। दूसरा क्या भाई x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 6, यानी उन बर्तनों की संख्याएं कितनी आएगी 6, तो बर्तनों की संख्या 6, बर्तनों की संख्या आएगी 6। अब बात करते हैं लागत की, लागत क्या रही, जो बर्तन बना रहा है उसका दुगुना, बर्तनों का दुगुना, बर्तन कितना बढ़िया 6, दुगुने से 3 अधिक 12 और 3 कितने हो गए 15, और प्रत्येक बर्तन पर जो लागत आएगी वो कितनी आएगी 15 रुपए आएगी, और बर्तनों की संख्या कितनी आएगी 6। दैट्स ऑल कंप्लीट।